कैसे मसले की बात करेंगे जिससे कि पूरा कराची जो है वो इफ़ेक्टेड है, अस्पताल भरे हुए हैं। अगर आप माहौलियाती आलूदगी, गंदगी और भीड़ से भरे हुए इस शहर बेहाल कराची में मौजूद है तो हमारा आपके लिए एक इंतहाई अहम पैगाम है, वो ये कि अपनी और अपने बच्चों की आंखों की हिफाजत कीजिए, वक्फे से ठंडे पानी से उन्हें साफ़ रखिए और बिला ज़रूरत रश वाली जगहों पर जाने से कुछ दिन एहतियात कीजिए, क्योंकि कराची में इस वक्त ये आशूब चश्म का मरज़ तेज़ी से फैल रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर साइमा अमीन है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और इसके साथ साथ पीडियाट्रिक हेड भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साइमा, ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आशूब चश्म फैल रहा है कि एक एक घर में तकरीबन तमाम लोग ही इफेक्टेड हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये फैलता कैसे है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारा मानसून सीज़न होता है ना, जो बारिश का मौसम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जरासीम जो है उसके अंदर एक ग्रोथ का उनको एक कल्चर भी मिल जाता है। तो हर तरह के इन्फेक्शंस, इवन सिर्फ आंखों का इन्फेक्शन ही, फ्लू, निमोनिया और बाकी चीज़ें भी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। इसी तरह से चूँकि आंखों का इन्फेक्शन, आंख एक बहुत नाजुक आज़ा है, और ऑब्वियसली जो है वो इसका मतलब इसके स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं। तो ये है कि सिमिलरली आंखों का इन्फेक्शन भी ऑन द राइज है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये मौसम इस तरह का है, और ये हर साल हम देखते हैं। इस साल हमने ये गैर मामूली तौर से जो है ना, इसकी हमने राइज जो है वो देखी है, जो हमने इतना इतना ज़्यादा हमने पिछले सालों में नहीं देखी। हमारी ओपीडी में तकरीबन कह सकते हैं अबाउट 40 to 45% पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और इसकी जो सबसे बुनियादी वजह जो बहुत ज़्यादा फैलने की से जो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं आपस में, एक एक आई ड्रॉप मिल गई, वो सारे घर के फैमिली मेम्बर्स डाल रहे हैं, या फिर छोटे छोटे घर होते हैं, आप स्पेस नहीं होती है, तो मतलब एक ही टावल है वो सब यूज़ कर रहे हैं, एक ही चादरें हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ किए हैं वो फेंक दिए हैं। तो हाइजीन का ख्याल ना रखना इसके बढ़ने की जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि ऑब्वियसली मौसम तो है ही, वो तो हो अच्छा, गई, अब लेकिन मसला अगर आपने ये प्रिकॉशन नहीं है ली। जी डॉक्टर जी। साइमा कि इसमें ना कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई आई ड्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम डॉक्टर्स के चक्करों में पड़ रही हो, तुम ठंडे पानी से बार बार अपनी आंखों को धो लो, टिश्यू पेपर से साफ़ कर लो, कुछ दिन लगते हैं, 3-4 दिन में ये खुद ही ठीक हो जाता है। डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे, या फिर इसके लिए किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना भी ज़रूरी है और आई ड्रॉप्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि ठीक हो? देखिए, कुछ हद तक तो ये दुरुस्त है क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन अपना एक टाइम ड्यूरेशन लेके पूरा होके वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो प्री डिस्पोज्ड होती हैं, ऑलरेडी उनके अंदर कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। जैसे आजकल आपको पता है स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम की वजह से ऑलरेडी आपकी आंखें ड्राई हैं, या फिर बच्चे हैं मैल नरिश्ड हैं, ठीक है, उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे या बड़े, उनके अंदर ये इन्फेक्शन एक गैर मामूली तौर से ग्रोथ होती है, और ये इस तरह खुद सबसाइड नहीं होती। उसके लिए यानी कि आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और इसका जो सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जो कर्निया होता है, या फिर जो आगे की जो पुतली होती है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसके अंदर परमानेंट जो है वो विजन लॉस का भी ये शिकार हो सकते हैं। तो आपको नहीं पता कि अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन है तो वो कितना बढ़ेगा, और आपकी आंख में पहले से कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं या नहीं। तो एक दफ़े डॉक्टर को दिखाना तो मस्ट है, क्योंकि अच्छा आपको नहीं पता कि डॉक्टर इसका साहब, एक आउटकम चीज़ क्या और होगा। भी है, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी आप हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि स्पेशली कराची में मार्केट में आई ड्रॉप्स शॉर्ट हो चुके हैं, यानी कि इस मरज़ से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो नहीं मिल रही। अगर आप ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं तो वो भी अवेलेबल नहीं है। अब इस सूरत हाल में फिर क्या किया जाए? दूसरा, वो मरीज़ जो कि ओल्ड एज हैं, यहाँ पे जिन्होंने अपनी आंखों के ऑपरेशन करवा रखे हैं और वो एकदम ऐसे कोई एंटीबायोटिक भी आंखों में नहीं डाल सकते, उनके लिए आप क्या बताएंगी? अच्छा, देखिए, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त अनफॉर्चुनेटली कह रही हैं कि बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं मार्केट में। लेकिन फिर हम सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स देते हैं, अगर एक चीज़ मतलब बहुत सारे ब्रांड नेम्स इस वक्त अवेलेबल हैं और कुछ नहीं है तो आर्टिफिशियल टीयर्स हम एडवाइस करते हैं कि मतलब वो डालें और आंखें जो हैं उसमें सेफ रहें। लेकिन ये है कि जब मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं तो फिर मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेडिकेशंस नहीं मिल रही है तो आप अर्के गुलाब डाल दें या शहद डाल दें या पानी से धो लें आंखें। दैट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट। अगर रिक्वायर्ड है तो वो तो रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक बल्कि चीज़, मैं सॉरी, आपके मैं तवज्जुह से यहाँ ये पे भी आपको कहना इंटरप्ट कर चाहूंगी रही कि हूँ। बहुत ही अभी आपने अर्के गुलाब की बात की है, ये मेरा आंखों देखा वाकया है कि मेडिकल स्टोर पर गई,
मतलब फार्मेसी थी वो, और वहाँ पे वो फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से, यानी कि वो एक लोकल सी फार्मेसी थी, कोई ऐसी किसी हॉस्पिटल की या फिर प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ फार्मेसी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से पेशेंट्स को जो कि वहाँ पे इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे थे उन्हें अर्के गुलाब की बॉटल्स दे रहा था कि जी आप ये यूज़ करें क्योंकि ड्रॉप्स तो शॉर्ट है, मार्केट में नहीं है, तो इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये जो खुद से सेल्फ मेडिकेशन है ये कितनी खतरनाक हो सकती है, जरा इस पर भी बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। ये हमारा एक अलमिया है, हम सारे डॉक्टर्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो आंखों में सिर्फ वही ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं जो कि स्टेराइल हों। आपको पता है ये जो आंखों की आई ड्रॉप्स तैयार होते हैं इनको प्रॉपर रेडिएशन के थ्रू गुजारा जाता है और इनको स्टेराइल और जरासीम से पाक किया जाता है। अब हर ड्रॉप आप आँख में डाल नहीं सकते, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये तो कोई स्टेराइल ड्रॉप्स नहीं। दूसरी बात ये है कि अर्के गुलाब इतना ख़तरनाक है, के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पे आंखों में काला पानी भी आ सकता है, और ये हम रोजमर्रा के हिसाब से कई ऐसे बच्चे और बड़े देखते हैं जो सेल्फ मेडिकेशंस और अर्के गुलाब की कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उसमें मैंने देखा है उनके जो पैकेजेस है उस पर बाकायदा लिखा होता है आंखों की ठंडक के लिए। तो ये तो हम ही को पता है कि वो आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज। तो ये है कि अर्के गुलाब तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप, उससे बेहतर है कि आप भले टैप वाटर से साफ कर लें, क्योंकि आपको आजकल ये भी नहीं पता ना कि टैप वाटर यानी कि उसमें भी स्विच मिला पानी भी मिक्स होता है, कभी कभी लोगों के यहाँ सेफ टैप वाटर भी नहीं होता, लेकिन स्टिल अर्के गुलाब से बेहतर है कि आप टैप वाटर से अपनी आंखें धोलें। सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साइमा, आप हमारे साथ मौजूद रही, और मैं कहूँगी खुदा का वास्ता है ये आप क्यों अपनी आंखों के साथ खेल रहे हैं। ये बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है आपकी बॉडी का कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से किसी से भी पूछ के जनाब अर्के गुलाब आंखों में डाल रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या डला हुआ है, कौन सा केमिकल है। खुदा का वास्ता अपनी आंखों से मत खेलिए। अगर आपको डालना ही है तो आप भले, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, कि नल का पानी डाल लें, लेकिन इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।